इसमें फ्री मॉकअप्स आपको मिलते हैं आपको कैनवा पे। तो सर ने अभी बताया कि फ्री मॉकअप्स किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। ये एक इसके अलावा ये जो करने के बाद ये ओपन करेगा आपको फोटोपी। फोटोपी एक हमारा सस्ता फ्री में फोटोशॉप है, पूरा एग्जैक्टली वैसी उसमें टूल्स हैं फोटोपी पे। फोटोपी होता कैसे है मैं दिखा देती हूँ, और उसको किस तरीके से यूज किया करते हैं वो बता देती हूँ। फोटो भी इस तरीके से ओपन होता है। इसमें आप एग्जैक्ट वैसे ही सारे टूल्स हैं जैसे हमारे फोटोशॉप्स में टूल है, और उसको किस तरीके से यूज करते हैं वो वैसे ही टूल्स यूज किए जाता है। आप ये जो ग्राफिक्स फैमिली है ये फ्री लोगोज वगैरह मॉकअप्स वगैरह जो है करने के लिए काम देती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगोज हैं जिसपे आप कर सकते हो। जैसे मुझे टी शर्ट पे जो मैंने उस दिन वो बनाया था क्रिएटिव वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो वो किस तरीके से आएगा। अब ये मैंने पेज ओपन कर लिए, एक मैंने सिंपल मॉकअप का कोई भी ले लिए पिक्चर। जैसे मेरे शर्ट के ऊपर ये जो योर लोगो मॉकअप आ रहा है, इसको स्लोगन को हटा के मैं अपना किस तरीके से लिखूं बनाऊंगी वो कर रही हूँ। एडिट ऑनलाइन गई हूँ। कोशिश करिएगा जिसने वो बनाए हुए वो साथ आ जाए या फिर वो देख ले कि किस तरीके से हुआ है। अब ये देखिए लोडिंग हो रहा है, तो वो लोडिंग होने के बाद वो पेज ओपन हो जाएगा। ये यहाँ तक पेज ओपन हो गया। आपका ने डाउनलोड किया हुआ है ना, आप साथ बना लो। इसके बाद साइड में देखें ये लेयर्स बन के आना शुरू हो जाती हैं। इसमें से इसको क्लिक करेंगे जहां पर लिख के आ रहा है योर लोगो है। नजर आ रहा है। मैं पहले थोड़ा सा मॉकअप बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट जब बना दूंगी ना दोबारा नए दूसरे टेक्स्ट जब टाइपोग्राफी, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ही टी शर्ट्स पे, ताकि वो टी शर्ट की ब्रांडिंग हो जाए जिस जिस फोटो भी। ये हमने जो है ग्राफिक्स फैमिली पे गए थे, तो वहां से ही उसने फोटो बी पे मुझे ओपन कर दिया वो डायरेक्ट। जो लोग पहले मेरे साथ लोगोस बना चुके हैं टाइपोग्राफीज, वो प्लीज वो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास वो क्रिएटिव वाला मैंने करवाया था ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो मेरे साथ थे, क्रिएटिव लिखा था जिसमें। जी जी जी। है ना। ये वाला जिसने बनाया हुआ है इस तरीके का मैंने बनवाया था लास्ट टाइम, ये याद है। जिसने ये वाले बनाए हुए मेरे साथ वो प्लीज उसको कंटिन्यू कर लें, आपको पता चल जाएगा ये टी शर्ट पे आप किस तरीके से। मैंने याद है फाइबर पे मैंने दिखाया था कि फाइबर पे वो किस तरीके से कमा रहा है बंदा टी शर्ट सेल आउट करके। अगर आपकी क्लास में नहीं समझाया होगा तो दूसरी वाली क्लास में मुझे मैं बता देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ना, टी शर्ट्स का जो है मैं यहाँ पे गई हूँ, ग्राफिक्स फैमिली पे गई हूँ, family.com। GRAPHICS ग्राफिक फैमिली FAMILY फैमिली .com। ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू ये खुलेगा। जब ये खुलेगा तो ये देखिएगा इस तरीके का पेज ओपन होगा आप लोगों का। ग्राफिक फैमिली का ये पेज ओपन होगा। इसमें फ्री मॉकअप्स हैं आप लोगों के पास, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग मॉकअप्स जो डिफरेंट डिफरेंट मॉकअप्स आप वो यूज कर सकते हैं। मॉकअप्स क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि आप लोग कोई भी आप चीज बना रहे हैं, अगर लोगो बना रहे हैं किसी भी क्लाइंट का, तो वो अब अगर अपनी दीवार पे बनाए लगाएगा तो वो उसका इम्प्लीमेंट कैसे आएगा, नजर कैसे आएगा। या आप कोई उसकी कोई चीज बना के दे रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे जैसे अभी हमने सर ने अपने लैपटॉप वगैरह पे करके दिखाया है, तो अगर वो लैपटॉप पे यूज कर रहा है तो वो किस तरीके का दिखेगा। मॉकअप्स इसलिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक टाइपोग्राफीज आपको करना सिखाई ये वाली, तो अगर वो बंदा टी शर्ट्स पे अपने टाइपोग्राफी करवाएगा तो वो टी शर्ट बनने के बाद कैसी दिखेगी।
क्लाइंट को क्लियरिटी हो जाएगा कि जो मेरा आपने काम करके दिया है, ये मेरे जो है टी शर्ट पे वो किस तरीके से काम होगा। मतलब सोचता है ना इंसान कि देखने में तो वो कुछ और है, जब बन के आता है तो वो कुछ और निकलता है। लेकिन पहले ही क्लाइंट को दिखा दिया जाएगा कि भाई ये चीज आपकी ऐसी दिखेगी। ये बात क्लियर है यहाँ तक? आपने ग्राफिक फैमिलीज पे चले गए आप लोग? ठीक है, अब देखिएगा नीचे सारे फ्री के मॉकअप्स आ रहे होंगे। अगर मैं लोगो बनाती हूँ कोई और इस पे लगाऊंगी तो ये ग्लास के ऊपर वो 3D मॉकअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3D मॉकअप इस वाली वॉल पे आएगा। सब में अलग अलग आ जाएंगे, जिस तरीके का आपका लिख के आ रहा है वो उस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर पोस्टर्स का मुझे दिखाना है तो वो इस तरीके के मॉकअप्स आएंगे कि इस तरीके से आप मॉकअप सिंपल यूज कर सकते हैं, डिजाइन यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ये मैंने ये वाला मॉकअप लिया है, इसको क्लिक किया तो इसने मुझे फोटो पी पे ओपन करके ये वाला पेज ओपन किया। उसमें लिख के आ रहा होगा, देखें। जब ये मैं पेज ओपन कर रही हूँ तो मुझे इसने ये पेज ओपन करके दिया। ये पेज ओपन हो गया सबके पास ऐसा। ठीक है, देखें यहाँ पर एडिट एडिट ऑनलाइन आ रहा होगा। आया? अब मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ फोटो पी का। ठीक है, फोटो की पी की मैंने फुल स्क्रीन कर दी तो वो डाउनलोड होके वो मुझे मॉकअप शो हो जाएगा। जी 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 जी। देखिएगा फिर फुल वो फोटोशॉप उसकी फोटो पी की जो है ना वो खुलेगा। हाँ, वो फोटो पी पे डायरेक्ट ले जाएगा आपको डायरेक्ट। कोई बात नहीं, हम स्लो स्लो चल लेंगे, वहां तक ले जाएंगे आपको, काम करवा के छोड़ेंगे। ये पेज ओपन हो गया सबका या नहीं हो पाया? नहीं यार, मुझे गिलास भी दे दो, पानी पीना। थोड़ा सा इसके बाद। यहाँ तक सबका पेज ओपन हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? ये वाला ओपन हो गया। तुम लोग तो सिंपल करके खत्म करो ना काम। कुछ पूछना चाह रहे हो? अर्न वो लिखा हुआ है ना? भाई लोडिंग हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रात तक मेरी आवाज पूरी खराब है। क्या आ रहा है? फुल स्क्रीन कर देना। लोडिंग हो रही है, ऊपर लिखा हुआ देखा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में खुलेगा। मुझे नजर नहीं आ रहा, दिखाएं।
ये कैसे आया है? ग्राफिक फैमिली से लिया। मुझसे डायरेक्ट पूछो ना। देखो मैंने बताया कि मैं गई हूँ गूगल पे, ग्राफिक फैमिलीज लिखा था, graphicfamily.com एक वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं गई हूँ। ये ग्राफिक फैमिली पे चले गए आप, है ना? इसके बाद नीचे जाके देखिएगा, यहाँ पे मॉकअप्स आ रहे होंगे सारे। यहाँ तक सब पहुंच गए? प्लीज बता दीजिए लोडिंग हो गई। सर दूसरा कोई और नहीं है कैनवा फाइवर के अलावा? कोई और आधे को अलग बांट दीजिए, किसी और का पासवर्ड। नहीं सर, फिर इन लोगों को आएगा नहीं तो फिर क्या करूंगा मैं? हम्म। यस सर, क्यों नहीं याद। ठीक है। ये होने के बाद, सॉरी, ये होने के बाद देखिए योर लोगो हेयर लिख के आ रहा होगा, जिस जिसका खुल गया, नहीं हुआ होगा तो हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। अच्छा प्लीज पीछे से खामोशी हो जाए, प्लीज जरा सुन लें। वरीशा, ये बाद में कर लें। नहीं शोर आ रहा है मुझे। योर लोगो हेयर पे गए, इसको क्लिक किया मैंने, तो क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया होगा। डबल, जिसको ओपन हुए हुए वो ओपन करके देख लेंगे, ओपन हो गया। छोड़ो। हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। ये चीज समझ में आ गई? यहाँ डबल क्लिक करके ये पेज ओपन हो गया सबका जिसका खुला हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक आंख बन के आ रही होगी बराबर में, इसको, इसकी आंखें बंद कर दो। इसकी आंख ही बंद कर दो, इसको नजर ही नहीं आना चाहिए। ब्लैंक हो गया पूरा। अब देखो ऊपर ये फाइल पे जाओगे, फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद ओपन एंड प्लेस लिख के आ रहा होगा तीसरे पे। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। अब जहां पर वो आपका है, उसको क्लिक किया। ये अब ये देखिए, ये मेरा वापस आ गया, यहाँ पे आ गया होगा। ये बात समझ में आ गई? जो काम कराया तो उसको टी शर्ट पे किस तरीके से दिखा सके मॉकअप में, वो मैं बता रही हूँ। कुछ भी डालते हैं, मैं तो आपको मॉकअप करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप टी शर्ट पे डिजाइनिंग का कर सकते हैं। अच्छा, या तो आप कंट्रोल और एस दबा के इसको कर सकते हैं, या फिर सिंपल ये फाइल पे जाएंगे और सेव पे देखिएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। इसकी शॉर्ट टूल होता है कंट्रोल और एस, वरना तो फाइल पे जाके देखिएगा सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और शॉर्ट टूल भी सामने लिख के आ रहा होगा कंट्रोल एस। आपका हुआ या नहीं हुआ? हो गया?
ये करने के बाद देखिए इस पर लिख के आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया। अब इसके बाद ये मैं पीछे वाला जो पहला वाला पेज था, देखिए साइड में पेज करना है, ये पीछे नहीं लेके जाना है। एक पेज खुला हुआ है, एक पेज ये रहा, प्लीज सब चेक कर लीजिएगा। अब ये मेरा इस पे बन के आ गया। सेव कर लेंगे, कंट्रोल S के बाद ये वाला जो बराबर में ये वाला खुला हुआ है पेज, देखिएगा सबका वो बन के आ गई होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब अगर इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैं कैसे सेव करूंगी, फाइल पे जाऊंगी, एक्सपोर्ट एज करूंगी, तो अब मैं उसको किसी भी फॉर्म में दे सकती हूँ, और जब मैं इस फॉर्म में दूंगी PDF फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में किसी भी क्लाइंट को, तो वो शो करेगा कि मैंने अडोबी फोटोशॉप से ये फाइल बनाई है। ये अडोबी पे काम हुआ हुआ है, ना ये कैनवा बताएगा, ना ही ये बताएगा कि फोटो भी है, ये फाइल बताएगा कि आपने अडोबी फोटोशॉप जानते हैं कि उससे काम किया है। एक्सक्यूज मी, आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही था, प्लीज शोर कम कीजिए। कौन सा? ये यहाँ पे जाके ओपन एंड प्लेस पे जाके अपनी तस्वीर यहाँ पर डाल दी। पहले ये एक आंख बंद की थी मैंने, सिंपल ये बन के आ रहा था आपके पास पिक्चर, जब आप लोगों ने ओपन किया था पेज। क्या नहीं शो रहा? मैं दोबारा से इसको दोबारा से स्टार्टिंग से करता, ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए ये वाला मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला मैंने क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ तक देख ले। पीछे वाले प्लीज जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझसे पूछे और सुन लीजिए एक दफा, पहले एक दफा देख लीजिए, प्रॉब्लम आएगी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला मौका आपके पास आ रहा है, और मेरा थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि मुझे नजर नहीं आ रहा लोगों का। ठीक है, ये करने के बाद मैं एडिट ऑनलाइन पे जाऊंगी। यहाँ तक सबने ओपन तो कर लिया होगा, आई होप ये पेजेस तो ओपन हो गए होंगे, किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो। ये मैंने यूजफुल स्क्रीन कर दिया अपने लिए, क्योंकि मुझे छोटे में नजर नहीं आता, मैं अंधी हूँ। नेट का इशू है, ये फुल स्क्रीन कर लो। इस पे जाओ, ये ग्रीन वाला फुल स्क्रीन करो। नेट का इशू है, भी सही हो जाएगा। ये चीज सबने ओपन की हुई है, यहाँ तक सबका क्लियर है ना? ये पेजेस तो सबके ओपन हो गए। अब देखो योर लोगो हेयर लिख के आ रहा है साइड में, पहला वाला लिख के आ रहा होगा योर लोगो हेयर। इस बॉक्स को हम क्लिक करेंगे डबल, इस बॉक्स को डबल क्लिक किया है मैंने। मुझसे पूछें जो प्रॉब्लम आ रही है आपस में कैसे सॉल्व होगा, मुझसे पूछें। भाई ये साइड में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बॉक्स बन के आ रहा है, ये बॉक्स बन के आ रहा है या नहीं आ रहा? इधर देखिए, यहाँ पे लेयर्स आ रही होंगी। मुबा, हाँ खोले, फोल्डर में चले जाए। देखिए ये जो, भाई मैं मोबाइल वालों के लिए भी हेल्प कर देती हूँ। मोबाइल वाले जो हैं, जो मोबाइल पे हैं, उनका ये ओपन हो गया। अगर मोबाइल पे कौन कौन यूज कर रहा है?
ठीक है। अब मोबाइल पे यूज करने वाला, मुझे ये देखो यहाँ पे तीसरे ये बन के आ रही है, साइड में तीसरा ये बन के आ रहा है जिसमें तीन जो है कागजात बने हुए हैं मोबाइल वाले। इसको करने के बाद ये पेज ओपन हो रहा है जो मेरा साइड में ओपन है। हो गया। अब ये पहला वाला योर लोगो हेयर लिख के आ रहा है, मिला। इसका डब्बा खोलेंगे हम, डब्बा खुल गया। अब इसकी एक आंख जो आ रही है उसको बंद कर दो, उसको सुला दो। अब ये कैसे इसको बैक किया जाएगा, तो इसी डब्बे को दोबारा दबाएंगे तो ये खाली ब्लैंक पेज आ गया। डब्बा आपने वाला डाल लिया या नहीं डाला? ये तीसरा वाला डब्बा आ रहा है जिसमें तीन पेजेस बन के आ रहे हैं। हाँ, इसमें डब्बा देखिए, पहला वाला डब्बा, बॉक्स डब्बा। लोडिंग में टाइम लगेगा। एडिट योर वो पुट योर लोगो या क्या था लोगो उसका, कुछ आ रहा था लिखा हुआ पहले ही में ही। योर लोगो हेयर आ रहा होगा, उसको क्लिक करें उस डब्बे को। यार प्लीज सर खामोश हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर इसको जो है वो उसके जो पार्ट आ रहा होगा ऐसे करके, ऐसे करके मौका आ रहा होगा। इसको नीचे भी उसी बटन को दोबारा दबाएंगे ना, जो तीन वो पेजेस आ रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा पेज। पकड़े भाई, उसको उस डब्बे को क्लिक तो करें, उस डब्बे को क्लिक तो करें। उर्दू में इतनी आसानी से समझा रही हूँ कि डब्बे को क्लिक कर लें, बॉक्स भी नहीं कह रही हूँ। चाइनीज मुझे सीख के आनी पड़ जाएगी अब। है ना, है ना। सर वो टी शर्ट्स का जो है सर, टाइपोग्राफी जो था, टाइपोग्राफी में सर आप कौन सी जगह पर घुस गई? ये क्या आपने कर दिया इसका हाल, घुमा शुमा दिया सारा। योर लोगो है पे गए, सिंपल इसकी आंख बंद की है मैंने और कुछ नहीं किया है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये इधर जाके मैंने इसका पुट कर देना है। मैं मोबाइल में वैसे ही बहुत दूर भागती हूँ, पता है। आप लोगों को जब भी कह रही हूँ अपने लैपटॉप ले लें। गैलरी में आपकी बनी हुई है, कहाँ है आपकी गैलरी में पिक्चर? सपोज आपका ये वाला है, ठीक है, ये आपने सपोज करना है हमने ये लोगो लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको या नहीं हुआ? इसकी आंख बंद कर दी। यार वरीशा, मेरी क्लास में आके नहीं ये अटेंडेंस का काम नहीं किया करो, और शोर मच रहा है।
मत करो, उनको मना करो, खामोश करवाओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप हटो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मुझसे पूछ लीजिए प्लीज, मैं आगे फिर पढ़ूंगी, एक मॉकअप पे थोड़ी रह जाऊंगी मैं क्लास में। पहले आप लोग ऑब्जर्वेशन कर लो, ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। सीख लो, पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे, फिर जो करो। पहले आप 5 मिनट में सिखा दो, उसके बाद सिखा जाओ, और फिर उसको अगेन अगेन आप ग्रुप में करो। कैसे करना है फिर आपका प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, आपको करना है। पहले खुद करके दिखा दो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सिखा दो, बार बार रुको नहीं। इस तरह करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, फ्रैक्चर के लेवल पे भी नहीं। ठीक है, पहले करके दिखा दो एक बार, फिर सेकंड टाइम में एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, फिर ये समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसा करना चाहिए ना। सिंपल ये पेज, ये लास्ट टाइम मैं करके दिखा रही हूँ, पेज सिंपली मैंने ओपन कर लिया, ये जो साइड में बॉक्स है इसको क्लिक किया, और इसकी जो आग बार बार में आई आ रही है इसको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद जो मॉकअप उसकी शर्ट पे बना हुआ था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये मैं फाइल पे गई हूँ और ओपन एंड प्लेस पे गई हूँ, और यहाँ पे जाके जो चीज आपने लगानी है, अगर बिलफर्ज ये लगाना है तो आपने ये वाला लिया और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये अपलोड हो गया यहाँ पे सिंपल। अब फाइल पे जाके यहाँ पर इस सेव कर लें, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, या फिर कंट्रोल S भी दबाएंगे, शॉर्ट की है, तो ये जाके सेव हो जाएगा। सेव हो गया। अब इसको देखने का तरीका ये होता है कि बराबर वाला जो है ना, जो हमारा पहला वाला पेज था उस पे जाके देखेंगे तो वो जो है यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप्स हैं जिसको इतना जो है ना मुश्किल बना दिया है। और फिर इसको फाइल को कैसे करते हैं सेव या एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट एज करेंगे तो पीएनजी में, जेपीजी में, जिस फाइल में भी आपको देना है वो दे सकते हैं, पीडीएफ में, इसमें और भी हैं जिसमें भी आप देना चाहें उसमें दे सकते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं है। अगर उसने प्रिंट करना है तो मैंने प्रिंट का बताया था कि पीडीएफ फॉर्म में जाएगा। टी शर्ट भी तो उसने उसको सिर्फ मॉकअप दिखाना है ना, ये प्रिंट जो है ये टी शर्ट को प्रिंट थोड़ी करेगा। तो हमें जो मॉकअप, जैसे कि हमने क्रिएटिव बनाया था, तो वो जो क्रिएटिव है वो पीएसजी फॉर्म में हमने सेव किया था, ये पीएनजी फॉर्म में सेव किया था, वो हम क्लाइंट को पीडीएफ फॉर्म में सेव करके देंगे। और अगर हम कैनवा से बना रहे हैं तो पीडीएफ प्रिंट से करके देंगे। अगर हम मॉकअप इस पे काम करते हैं फोटो पी पे, तो वो सिर्फ पीडीएफ पे जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम्म। नेक्स्ट अब टाइपोग्राफी सिखाऊंगी ना, ये हो गया सारा काम। बस एक टी शर्ट बनाने सिखा दी, वो बाकी आप मुझे। अब देखो ये सर अली की पिक्चर है, हर बंदा पूछ रहा था कि वो भाई अगर टेक्स्ट के अलावा कोई पिक्चर होगी तो क्या करा जाए। तो ये कंट्रोल S दबाया मैंने, या फिर ऊपर जाके इसको फाइल पे जाके सेव कर दूंगी। अब देखो सर अली की पिक्चर उस पे आ गई शर्ट पे। ठीक है, प्रिंट करके ये बात। हाँ, वो आप टी शर्ट दे सकते हो, दूसरी दूसरे कलर की ले लो, और जो फोटो का जो कलर चेंज करना है वो आप एडिटिंग से कर सकते हो। वो एडिटिंग टूल सीखना पड़ेगा आपको। ये ले, ये ले।
इतना जो है ना मुश्किल में अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं चाह रही, जो यहाँ तक है ना, क्योंकि ये मौका भी कर ले वो ही काफी है। मैं बता देती हूँ, ये देखो नीचे जो है ये ब्लैक कलर का आ रहा होगा, ब्लैक कलर की टी शर्ट आ रही है। कलर कलर ये हो गया। यार ये टी शर्ट्स का कलर आ रहा है। बैकग्राउंड। देखो वही बात मैंने है कि मैंने आप लोगों को कैनवा भी बताया था कि एक खिलौना आपके पास मिला है। जब बच्चे के पास कोई खिलौना आता है या कोई नई चीज आती है, आप लोग नया कोई मोबाइल लेते हो तो हर फीचर्स को चेक करते हो या नहीं करते हो, या खाली जो उसने कैमरे में होता है वो लेके और बैठ जाते हो, खुद ही उसके अंदर घुसते हो ना। तो इसको एक्सप्लोर करो, नई चीजें सीखो, खुद को पता चलेगा सब चीजें सामने ही है। हम्म। ये खाली ये खोला करो, ये जो फोल्डर है ना, इसको, हाँ खोलो, हाँ। एक दफा क्लिक, एक दफा अब ये ब्लैक को कलर चेंज कर दोगी तो कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो ये पीछे का बैकग्राउंड तक चेंज हो गया, सही है। ये चीजें समझ में आ गई। बस सिंपल कलर चेंज करना सिखाया है कि अगर टी शर्ट चेंज करनी है, शर्ट चेंज कलर चेंज करना है कि किस तरीके से होगा, तो ये मॉकअप के जरिए मैंने ये सिखाया है। सेव और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बराबर में देखिए, जब ये वाला पेज ओपन होता है उसके बजाय ये वाला जो बराबर में ना फ्री रियलिस्टिक पेज आ रहा होगा, ये आ रहा है बराबर में, इसको खोलेंगे ना तो नीचे वो सेव होके आ जाएगा। देखो लॉन वगैरह के कपड़े देखे होंगे, खाली वो कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, जगह वही होती है, वो ये तरीकेकार होता है। मुझे पता है पीछे वालों ये सुन नहीं रहे हैं, फिर बाद में जो ना प्रॉब्लम आएगी कि बताया कुछ नहीं। ये जो कलर चेंज करने का तरीका है, आपने लॉन के प्रिंट्स वगैरह में या किसी भी कुर्तीज वगैरह में लेडीज में देखा होगा कि कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, प्रिंट वगैरह वो चीजें वैसी रहती हैं। लड़की भी नहीं बदलती, कुछ भी नहीं बदलता, वो किस तरीके से ये कलर्स चेंज करता है ऐसे। प्लीज जरा थोड़ा सुन लीजिए, फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं होगी। मैं टेस्ट दूंगी ना, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने नहीं किया था ये काम। पूछना चाहे जो इसमें से सवाल आते हैं ना वो पूछें, लेकिन ये जो घिचपिच घिचपिच जो शोर शराबा है ना, वो मुझे समझ में नहीं है। वही उनका भी यही आ रहा है कि उनसे आगे नहीं बढ़ रहा है। सबका कर रहे हैं आप और उनका नहीं कर रहा है। पर कल एक ये हो रहा है कि दो स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं, सही है। कल ऐसा हुआ, दो स्टूडेंट्स बैठी हुई, उनके पास नेट आ रहा है, शो हो रहा है कि नेट चल रहा है, सब बराबर में आ रहा है कि नेट ही खराब है, नेट ही नहीं चल रहा है, नो इंटरनेट। मैंने देखो ये वाला चल रहा है, तुम्हारे में चल, मेरी क्या गलती। अब ये हो गया तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ।
देखो फाइवर पे एक बंदा है, मैंने कल भी दिखाया था, एक पाकिस्तानी बंदा है अनस नाम का। परसों इसके 20 ऑर्डर क्यों में थे ये टी शर्ट्स के। कल 16 थे, आज 13 है। एक टी शर्ट बना के देता है $5 की, जिसमें सिंपली वो एक टी शर्ट को डिजाइन करके देता है। किस तरीके से करता है मैं आपको भी दिखाती हूँ। और वो उसको दे देता है कि खाली मैं लिख के दूंगा $5 में, कोई ये जो है ना, ये जो एरोज वगैरह बने हुए, ये कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं करके दूंगा, सिर्फ $5 में ये करके देता है। ये सिंपल वाला। ये जैसे ये ड्रिप लिखा हुआ है सिंपल, $5 में ये काम करके दूंगा। ये वाला इसने बना के दिया है, ये कौन कौन नहीं बना सकता पहले ये बता दो। नहीं बना सकती। बैकग्राउंड और टाइपोग्राफी में है क्या, सिंपल तो लिखा हुआ उसने। इसने इस तरीके से सेंड करके दिया है पीडीएफ फॉर्म में, और $5 कमाए इस बंदे ने। इसको कौन सा बंदा ऐसा है जो नहीं कर सकता। ये बनाना कौन नहीं, किसको नहीं बना सकता। $5 का है। देखो इसने क्लाइंट को, जब ये फाइवर पे जब नीचे ब्लैक पे कुछ कमेंट्स लिख के आते हैं ना, इसका मतलब है उसने क्लाइंट को डिलीवर किया है। ये कौन नहीं कर सकता मुझे बता दो। होलो का सिंपल काम हुआ है, जो हमने उस दिन होलो वाला काम किया था। किसी ने सोचा कि इसमें भी गिग बन सकती है। ये कौन नहीं बना सकता। सिंपल $5 के काम है। इसमें क्या मुश्किल है। हाँ, 530 शर्टें बेच चुका है ये। और $5 की एक बेची है। लगा लो हिसाब। लेवल 2 का सेलर है। स्टैंडर्ड में ये 3 शर्टें बना के देता है $25, $15 की। वो पांच पांच डॉलर के हिसाब से दे रहा है। लेकिन प्रीमियम में इसलिए दिया कि $5 में दूंगा, लेकिन उसमें जो है ना नए एडेड इनहेंस डिटेल्स में जो है ना इनहेंस कर दूंगा। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके के डिटेल्स बना देगा ये। ठीक है। अगर ये साइडों में लाइनें भी डालते हैं ना, तो $5 ये एक्स्ट्रा ले रहा है खाली लाइनें डालने की। तो मतलब एक शर्ट बन गई उसकी $10 की है। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, लक के ऊपर वो सारी ये देखें। ये शर्ट्स नहीं बना सकते, कल ये बनाया था हमने स्ट्रेच करने वाला। वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं भी वो दिखाऊंगी नहीं, मैं आगे टाइपोग्राफी देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाला वो वाला काम किया था हमने टाइपोग्राफी का। ये देखो वही वाला सीन है। ये सारे इसके क्लाइंट्स के काम है। अब देखो वो शेड वाला जो हमने सीखा था, डबल शेड्स का। ये भी किया था इसने, 3 में हिस्से में कर दिया। ये सिंपल इसने ये वाला लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो, $5 की बिकी हुई शर्ट है ये। अभी अपने ऊपर किस किस को गुस्सा आ रहा है कि इस पे हमने काम नहीं किया। अब इसमें ये आगे जाकर लिक्विडग्राफी लिक्विफायर सिखाऊंगी, उसमें ये कर्व आता है। अभी सिंपल सिंपल कर करेंगे। ये एक ही मौकअप में तुम लोगों का सबके दिमाग घूम गए, तो ये आगे का क्या करोगे। ये सब कैनवा है। ये टोटली कैनवा है। टी शर्ट्स वगैरह सब टोटली कैनवा है। अब ये कितना मुश्किल है। ये कैट लवर्स का कितना मुश्किल है।
है ना? बहुत मुश्किल है ना, नहीं हो सकता ना, $5 में कमाया उसने। हम खुद पीछे हटे हुए। अब ये देख लो कितने सिंपल उसके डिजाइन हैं, खुद चेक कर लो, और ये अपना पाकिस्तानी ही बंदा है, कोई और नहीं है। पाकिस्तानी है, 1 घंटे पहले इसने डिलीवर किया है। एक ऑर्डर इसने 1 घंटे पहले इसने ऑर्डर किया है। ये वाली शर्ट इसने 7 मंथ पहले एक बंदे को दी थी। ये इस तरीके से मॉकअप्स को इसने शो किया हुआ है। डिजाइन हमने वो बनाने हैं, लेकिन क्लाइंट को हम वही देंगे जो हमने डिजाइन बनाए थे। हम मॉकअप में उसको शो करेंगे कि हम ये मॉकअप, आपकी शर्ट इस तरीके से दिखेगी जो आज हमने मॉकअप बनाना सीखा है। ये क्लियर है? आज पता चला कि मैं ये काम क्यों करा रही हूँ, टाइपोग्राफी की क्या वैल्यू है, टाइपोग्राफी क्यों जरूरी है। एक आपके पोस्टर्स में, ब्रांडिंग में आपको इजी हो जाएगा। आप टी शर्ट्स पे बना सकते हो, आप अलग अलग अपने ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हो। आप जरूरी नहीं टी शर्ट पे, आप अपने कैप्स पे बना लें, मग्स पे बना लें, ये टाइपोग्राफी उस पे भी यूज करी जा सकती है। अपने ब्रांड्स को क्या कहते हैं, लाइफ है। नहीं वो नहीं है, शो नहीं हो रही है, एक ही बनाई हुई है इसका। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब नए टाइपोग्राफीज पे आ जाए हम। अब वापस से कैनवा ओपन करेंगे आप लोग। मैं पेज ले रही हूँ वही 1280 by 720, आप कोई भी ले सकते हैं। कल भी एक सवाल आया था कि मैम कुछ सवालात हैं वो मैं क्लियर करना चाहूंगी। जवेरिया बड़ी खुश होगी इन सवालात को सुनने के बाद, मेरी बहन, कि मिस ये जो है, जो आप हमें टाइपोग्राफी सिखा रही हैं, तो वो सिर्फ इसी पेज पर ही काम हो सकता है, हम कोई और पेज इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो आप कोई भी पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये 1280 by 720 वाला ही पेज इस्तेमाल करें। हाँ, यही एक और सवाल आया था कि मिस जो आप पिंक कलर ले रही हैं, इसके अलावा येलो कलर हम नहीं ले सकते या कोई और कलर नहीं ले सकते? तो मैंने उसका जवाब दिया, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, आपकी खुली छूट है कि आप कोई भी कलर ले सकते। फिर एक स्टूडेंट उठा तो उसने पूछा मिस जरूरी है कि लावा प्रो ही हम यूज करें? मैंने, नहीं बेटा, जितना आपके पास टेक्स्ट है वो आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है? टेक्स्ट कोई भी ले लो, फॉन्ट कोई भी ले लो, साइज कोई भी ले लो, पिक्चर कोई भी ले लो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब मैं क्रिएट डिजाइन पे जा रही हूँ। क्रिएट डिजाइन ऊपर है, फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। इस पे मैं कस्टम साइज पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे समझाना है। उस पे 1280 by 720 मैंने पेज लिया है। सामने ना रिकॉर्डिंग लाइव है, तो देख लो। इसके बाद मैं कलर चेंज कर रही हूँ इस अपने पीछे बैकग्राउंड का। पीछे का बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज होता है, तो ये जो बॉक्स आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है ये बॉक्स बन के आ जाएगा कलर का। नेक्स्ट क्या सीख रहे हो? सर नेक्स्ट जो है हम टाइपोग्राफी नेक्स्ट जो है आ गए हम, जो हमने कल पहले 6 की थी, अब ठीक है, बना लो। 7 टाइपोग्राफीज पे आ गए हैं। ट्रांजिशन सर मैंने एक आवाज लगाई थी। थोड़ा जोर से, सब अच्छा कर रहा है।
सबने कैनवा अपना ओपन कर लिया है, हम नेक्स्ट जो है टाइपोग्राफिक्स पे पहुंच चुके हैं। पीछे वाले जरा बातें करने, पहले तो शफल कर ले, आधे गर्ल्स उधर चली जाएं, आधी बॉयज इधर आने चले। वापस शफल कीजिए, उठे उठे, शफल कीजिए, इधर से उधर जाए, निखत चले, आधी उधर जाए आधी इधर आए। प्लीज जेंट्स वहां से थोड़े से उठे, यहाँ पर आइए भाई, उठो, कुछ वहां पर जाओ, पर वहां पे। नहीं, मुझे पीछे से बहुत शोर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप लोग देख रहे हैं। वही इसलिए इस और दोनों साथ नहीं बैठोगे, दोनों भाई अलग हो, क्योंकि मुझे ना ये शोर शराबे से जो ना डिस्टरबेंस हो रही है, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ और ना पीछे वाले क्लियर हो पा रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपनी जिंदगी में, बहुत वैसे ही वक्त जाया कर दिए पर लोग, दुनिया परेशान है, स्किल्स नहीं सीखे, अपने में तब्दीली लेके आए, पाकिस्तान को बेहतर बनाए। सॉरी भाई, आप कोई भी साइज रख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। मैंने बता दिया 1280 by 720, सर कल भी, अभी मैंने भी यही क्लियर किया। अब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। अब एक बार से बताएंगे, बाकी आप लोग खुद करोगे, फिर इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होगा तो होगा। आप एक कर लो कंप्लीट, उसके बाद फिर उनको करने के लिए दे दो। ठीक है, पहले आप लोग अपलोड कर दो, दादा क्या हमारे, और अपने कीबोर्ड पर या कहीं और पर आपके हाथ को, लेकिन आपको देखना होगा, फिर वन टाइम ज्यादा देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल टी लिख रही हूँ, और मैं टेक्स्ट ले रही हूँ जी जी ए, एक लाइन, GAGALIN। ये टेक्स्ट देख लिया, इसका डुप्लीकेट मैंने लिया और इधर लिख रही हूँ ओ, सेम साइज का टेक्स्ट का, इसलिए मैंने डुप्लीकेट ले लिया। फिर डुप्लीकेट लिया और इसको कर दूंगी पी। ओ दो दफा लूंगी डुप्लीकेट करके, ठीक है ये, और इसका कलर मैं इसके बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से कर दूंगी। अभी समझने के लिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया ताकि मुझे नजर आ सके। वापस से मैं कलर इसका ब्लैक करी ताकि मुझे नजर आ सके, इसलिए मैंने इसकी सेटअप ऐसे किया है, आप लोगों को भी सेटअप करने दिखाने के लिए ये मैंने किया है। ठीक है, वापस से इसका बैकग्राउंड में ब्लैक कर रही हूँ, और अब ओ को थोड़ा सा स्मॉल करके इसको इधर लगा रही हूँ।
टी शर्ट पे ऐसे ही एक और लिखा हुआ होता है। अब ये प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। GAGALIN, गैगलिन। टी शर्ट्स वगैरह पे, चीजों पे, मॉकअप्स वगैरह पे आपने देखा होगा कि किसी हेड्स वगैरह पे इस टाइप की टाइपोग्राफिक्स हुई हुई होती हैं। दो दफा हुआ है, एक ब्लैक में और एक वाइट में, जो बैकग्राउंड है मेरा। यहाँ ये सब हो गया तो प्रैक्टिस का देख लिया। इजी था ये वाला तो। रेसिपी दे दिया कि खाना कैसे पकाना है, मींस वो फॉन्ट क्या यूज करनी है, कहाँ रखना है उसको, प्लेस पे राइट पे रखना है समवेयर, फिर जो चीजें आउटकम क्या होगा वो पहले भी दिखा दो। ठीक है, एक्सरसाइज पहले दिखा दो। ये जो चीजें क्वेश्चन है ना कि आवाज जो जा रही है हमें, वो किसी को जी सुनाई दे रहा है, किसी को बी सुनाई दे रहा है, और ऐसे भी पहले ही दे रहा है, और ऐसे आसानी होगी क्योंकि हम्म। खुद कर ले खुद। नेक्स्ट पे पहुंचे या इस पे भी थोड़ा सा टाइम दो हम लोगों को? पी और ओ देखिए, मैं अगर मैं इसको कलर चेंज करती हूँ दिखाने के लिए, तो ये इस तरीके का है। आगे वाले को छोटा किया है मैंने, तो यहां से कनेक्ट कर लो ना, ये चल रहा है। हाँ, तुम लोग मुझे वो उसका लीड मुझे दे दो ना, एक्सटेंशन बोर्ड की मुझे लीड दे दो। एक्सटेंशन बोर्ड की दे दो ताकि मैं सबके लिए लगा दूं। ऑन हो गए? हाँ हाँ। एक्सटेंशन का है तुम लोगों का? एक्सटेंशन का वायर जो देख के मुझे बताओ। ये वाला चल रहा है ना, देखो ये भी है, इस पे लगा लो अपना। लगा हुआ है ना, ये एक्सटेंशन इसी में ही है। ये एक्सटेंशन उधर ले जाओ। अदील प्लीज दरवाजे खोलो। नहीं होगा तो इधर लगा लेना।
सब चल रही है, मेरी बात चल रही है। हमारा चल रहा है। ये वाला क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ा लूं। पीछे वालों को क्लियर हो गया ये। मेरा मोबाइल चल रहा है भाई। एक सेकंड हिलने दो भी थोड़ा सा जरा। दूसरी आया था। हो गया। हो गया। सर इसके में ये इशू आ रहा है। सर वो कह पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है। सभी का चल रहा है, तुम्हारा ही नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे वाले में आई है। अब मैं नेक्स्ट आ गई हूँ, 8 हम सीख रहे हैं। जी? बस लास्ट सिखा के फिर अच्छा चलाए ना। ठीक है। ये तो फिर भी नए वाले करते रहेंगे ना, पुराने वाले तो करते रहेंगे स्टार्ट। नाम खुद लिखो, मुझे बता देना क्या लिखा है। जी कर दें। कर दे प्लीज। प्लीज। किसी किसी को कोई सवाल है इनसे वरीशा से बात करनी है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपकी क्लास आगे स्टार्ट कर रही हूँ। नाम आप। अब मैंने सेम वही पेज ले लिया है। कैनवा में ले लेंगे ना। अभी हम यहाँ पे फिर सेव तो डाउनलोड तो आप करेंगे जब भी तो आप मॉकअप पे जाएंगे। देखिए ये स्मार्ट मॉकअप्स पे गए। अदीली पीछे की शीशा भी है भाई। ये वाह।
ये एक टी शर्ट ले रही हूँ, कोई भी देख लें कैनवा पे। ठीक है, अब इसको किया सेलेक्ट, और वो कहाँ गया, अपलोड। नेट इतना स्लो काम कर रहा है। मेरा नेट स्लो काम कर रहा है, वरना तो यहाँ से जाके भाई देखो यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप्स पे आए। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आप लोगों के पास। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखिए टॉप लिख के आ गया, जैसे उस लड़की के उसमें शर्ट पे ऐसे वो लिखा हुआ था, कोई स्लो लिखा हुआ था या स्लॉग लिखा हुआ था पहले, जो हमने फाइवर पे देखा था, वो इसी तरीके से था। ये देख लिया सर आपने मॉकअप। सेव मॉकअप कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा। टी शर्ट्स स्मार्ट मॉकअप पे जाएंगे। स्मार्ट मॉकअप पे ये आपके पास सवाल पूछा आपने और फिर वापस अपनी स्क्रीन पे देखा, फायदा देखे, क्या? एप्स में है ना वहां पे। क्या हो गया भाई, सिंपल ही कैनवा पे गए, ये ऐप पे आए हम। कैनवा पे जब बोलते हैं ना कहाँ पर क्या चीज है, एप्स कहाँ पर है, चीजें कहाँ पर है, टूल को समझो, उसकी टूल की सेटिंग कहाँ पर है। ठीक है, स्टिल आपको पूरी रेसिपी अगर दे दे भाई यही चीजें बनानी है, तो आप लोग पूरा पूरा पोस्टर पूरे ब्राउजर कैसे बनाओगे, है ना? की वर्ड है, आधे घंटे में टाइम बोले, 1 घंटे में बोले, 24 घंटे में। ये बात क्लियर हो गई। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आपको इंटरप्ट कर डिलीवरी रही हूँ। करने के लिए कहीं ना कहीं आपको चीजें समझनी पड़ेगी, कैसे कर पाओगे आप। अब मैंने एक न्यू पेज ओपन किया है।
इसका कलर चेंज कर रही हूँ। टेक्स्ट पे गई, टेक्स्ट लिख रही हूँ नेवर। और इस पे हमेशा जो मैं लिखने वाली हूँ वो बात याद रखेगा हम लोग, ये काम होना चाहिए, नेवर गिव अप लिखेंगे हम। इसका फॉन्ट जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ फॉर्मूला बोल्ड। टी शर्ट से आगे निकल आए हम, इस पे आ गए, इसको ना छोड़ें। ये चीज हो गई, यहाँ तक खाली टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं पीएनजी फॉर्म में इसको सेव कर रही हूँ। अब ये मैंने न्यू पेज लिया है वापस से, और ये जो मेरी इमेज थी इसको अपलोड किया है। इसको साइज को मैंने पूरा किया है, पेज के हिसाब से इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे वाले से क्रॉप कर रही हूं मैं इसको हाफ। फॉर्मूला बोल्ड लिया है मैंने, वैसे आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसका डुप्लीकेट में ले रही हूँ, और इसको अब ऊपर से क्रॉप करूंगी। ये चीज देख ली, दो चीजें क्रॉप कर दी मैंने, दो इमेजेस, इमेजेस लेंगे तो क्रॉप होगी, टेक्स्ट जो है कभी भी क्रॉप नहीं होगा। ये मैंने फुल साइज का इमेज ले ली, सेट कर दिया उसको इमेज को। ठीक है, जो हमने अपलोड किए इमेज को कर लिया। अब मैं पहले नीचे से इसको हाफ कर रही हूँ। ठीक है, क्रॉप कर दिया। अब इसी को डुप्लीकेट किया, जब डुप्लीकेट किया मैंने इसको वापस इसके साथ सेट करके इसको पूरा मैं नीचे तक लेके आ गई हूँ वापस। ठीक है, अब ये ऊपर से इसको नीचे करना है। ठीक है, अब ये बीच में एक गैप सा बन गया होगा, वो हो गया है, गैप आ गया है। ये देख लिया, ये है। ये भी टी शर्ट्स वगैरह पे चीजों पे देखा होगा कि नीचे बीच में से कटा हुआ आ रहा होता है।
हाँ, सब हेडिंग नहीं है, मैं एडर हेडिंग देती हूँ, बस जो ऊपर वाला होता है। अब इम्प्लीमेंट कर लें, इसका नीचे करो। गिव अप ना बहुत ऊपर हुआ हुआ है, देखो। ये इतना एहसान कैसे चुकाऊंगी? तो मिटा दो। तुम एक काम करो, ऊपर ही बैठे रहो। पूरा नए वाले बच्चों के लिए जो अभी स्टार्टिंग में, उनके लिए ये यहीं तक ही है क्लास। इनको इम्प्लीमेंट कर लें जी। सॉरी, नेट नहीं चल रहा सर, नेट इशू। सर दो है ना हमारे पास, क्या? लेकिन एक सर ने तो बोला था। चलो मैं बोलती हूँ ना सर से, उन्होंने कहा था। हाँ तो हाफ एंड हाफ। अच्छा, कैपेसिटी में हाफ एक ठीक है। अदील, हमारे पास दो पासवर्ड वो है ना, कैनवा फाइवर है, और एक और कौन सा है क्लास का? उसके अलावा एक और भी तो है हमारे पास। हवावे का नहीं देना ना, दूसरा। हवावे डब्बा सो वो रिकॉर्डिंग वो नहीं देनी।